देखो मेरे भाई, नमस्कार। मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूँ। और जैसे परीक्षा आप देने जाओ 30 और 31 में, तो ऐसे सवालों को जरूर देख के जाना। ठीक है, 4-5 सवाल दे रहे हैं, ऐसे ही 2-3 दिन दो एक वीडियो और बनाएंगे छोटे छोटे सवालों की, जिनकी संभावनाएं रहेगी इस तरीके के सवाल शायद इन शिफ्टों में ने पूछ ले जाए। विक्रम ने एक नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई में 8% की कमी हुई। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, हमें प्रतिशत कमी बतानी है। तो मैंने आपको लिखाया था कि सीधा आपको करना 2m - m² बटे 100 से कितने परसेंट की कमी होगी। अगर वो वृद्धि की बात करता तो बीच में प्लस लगा लेते, यानी कि 2 × 8 और माइनस का 8² बटे 100। ये कितना आएगा जी, 8 दूनी 16 माइनस का 0.64, तो 15.36% की क्या हो जाएगी जी, कमी हो जाएगी। 15.36% की क्या हुई मेरे भाई, वो कमी हुई। एक और सवाल देखते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 था, दो 20% और 15% की दो छूटें दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य बताइए। आपके सामने दो बातें होती हैं सवाल करने का। या तो आप ऐसा करिए, 1800 धनराशि था, 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा गया होगा, 80%, यानी कि 80/100 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा जी 85/100, 15%। जो भी हल करके आए, ये ऐसे या ऐसे जनरली या ऐसे समझो। 1800 था धनराशि और 1800 का पहले आप 20% देखें। 20% कितना आएगा, 360, ये इसका 20%, 0 4, 7 में से 3 गया, 1440 बचा। फिर वो करा 15%। 15% जब हम निकालेंगे तो 144 10% और भाई 5% 72, कितना आएगा, 6 7 4 11, 216। 216 हो जाएगा जी इसका 15%। अब घटाने के बाद देखिए कितना आ गया, ये हो गया 4 और 2 और ये आ गया 1224। 1224 क्या निकल कर आया जी, वो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया, जबकि अंकित मूल्य कितना था जी, 1800। यानी कि हम इसको हल करेंगे तो 1224। इस टाइप से भी इस सवाल को आप हल कर सकते। ठीक है, चीजें समझ आई होंगी। एक और सवाल, 12% की छूट के बाद खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, यानी कि एमआरपी, अगर हम ये कहें एमआरपी 100% था, तो एमआरपी का 12% के डिस्काउंट के बाद वो 88% हुआ, किसके जी, 132 के। अब ध्यान से समझो, ये इसका 88 का 1.5 गुना। भाई 88 का 1.5 गुना कैसे, 88 और 88 में इसका आधा जोड़ो 44, 132। तो 100% कितना निकल कर आएगा, 100% जब निकालेंगे तो 1.5 की गुना करेंगे, यानी कि 150 रुपए। 150 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आए। चीजें समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट पर आए, 2500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही आधार पर दे। यानी कि वार्षिक दर कितनी है ये समझो। 12% क्या है जी, 12% जो है, 12% वो वार्षिक है। 12% क्या हो जाएगा जी, वो वार्षिक। और 6% क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा छमाही। 6% क्या हो जाएगा, वो छमाही हो जाएगा। ठीक है, अब समझे। 2500 था, 2500 में 1 वर्ष की बात चाहिए, 6 माह, तो पहले 6 माह के लिए कितना होगा, 6%, 25 सिक्का 150, 150 है। अब ये आया जी 6 माह का। अगले 6 माह के लिए हम क्या करेंगे भाई, 150 तो आएगा ही आएगा सेम, पर इसका 6% और ले लीजिए, 15 सिक्का 90, तो यानी कि 9, यानी कि 9 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया जी, 300 और 9, यानी कि 309। ठीक है, बात वही है, या 150 यहाँ लिखिए, 150 का आप निकालिए 6%, तो कितना आएगा, 9 निकल कर आएगा। 9 इसमें जोड़ो, 159, तो कितना आएगा जी, 309। 1 वर्ष का क्या निकल कर आया, चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आया। एक और सवाल पर आए। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब दो लोगों के स्थान पर 23 और 25 वर्ष के दो नए व्यक्ति आते हैं। यानी कि 23 वर्ष का और 25 वर्ष के दो व्यक्ति गए, कहने का मतलब योग कितना गया जी, योग गया जी 48 वर्ष, यानी कि 48 वर्ष के दो गए। जब 48 वर्ष के दो व्यक्ति गए, उनके स्थान पर नए आते हैं, तो औसत में कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि। कितने व्यक्तियों पर जी, 10 व्यक्तियों पर 3 की वृद्धि, यानी कि 3 की वृद्धि 10 व्यक्तियों पर, यानी कि 30 और वर्ष योग बढ़ा। इसका मतलब भाई कितने बाहर कितने आए, तो कितना का योग, 4 3 78 वर्ष के दो नए व्यक्ति आए। वो कह रहे हैं इन दो व्यक्तियों को औसत आयु बताओ, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। 39 वर्ष हो गया, क्योंकि योग हो गया दो नए व्यक्तियों का 78 वर्ष। 2 से भाग करेंगे तो कितना निकल कर आया मेरे भाई, 39 वर्ष दो नए व्यक्तियों की औसत आयु निकल कर आए। ठीक है, तो जब भी आप परीक्षा में जाओ तो ऐसे सवालों को जरूर देख के जाए, तो आपकी पाली में इस टाइप का सवाल मिलने की संभावना। ठीक है, और ऐसी वीडियो एक और लेकर आएंगे। जय हिंद मेरे भाई।